एलिमेंट की संख्या इक्वल होगा, द नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल इन सेट ए एंड सेट बी। अगर सेट ए में जितने एलिमेंट है, सेट ए एंड सेट बी, देन दिस सेट इज सेट टू बी। तब ऐसे सेट को देन दिस सेट इज सेट टू बी इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है इक्विवेलेंट किसे कहेंगे? देखो इक्विवेलेंट सेट का सीधा सा कहना कहता है इक्विवेलेंट तब कहलाएगा ए और बी दो सेट्स हो, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए में जितना है उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें होना चाहिए? बी में। तब हम इसे इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। एग्जांपल के लिए ए इक्वल्स टू अगर 1 2 3 4 5 6 है, बी इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ 2 2 4 2 6 2 2 4 5 6। अगर पूछे क्या ए बी सेट इक्विवेलेंट है, तुम कहोगे यस, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं? 2 2 4 1 5, और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितना है? 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 ऊपर में भी है, 6 नीचे में भी। इस कंडीशन में ये क्या है? ए इक्विवेलेंट है किसके? बी के। एन ए इक्वल्स टू एन बी है, इसीलिए ए बी सेट क्या है? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट समझ में आया? यदि इसमें A and B are to set the number of element is equal in set A and set B, then the set is said to be equivalent। ये A और B दो सेट होगा, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A में है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें होना चाहिए? B में। तो इस कंडीशन में इसको क्या कहते हैं? A is equivalent to B। या तो था जब डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट था तब, अगर इनडिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा तब क्या होगा? जब A का कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट B में मिल जाएगा तब A B का क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। यानी कि A में अभी मान लो 1 है 2 है 3 है 4 5 6 7 8, इसके बाद डॉट डॉट दे, और B में भी दे दिया A B C D E F G H, और इसके बाद डॉट डॉट दे दिया। अगर यह पूछे क्या यह इक्विवेलेंट है, तुम्हारा जवाब क्या होगा? यस या नो में से क्या होना चाहिए? यह भी इक्विवेलेंट है। सबसे पहले ए का देखो कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट क्या है? ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, 5 का ई, 6 का एफ, 7 का जी और 8 का एच। यदि एक दूसरे का कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट मिल जाता है तब भी इक्विवेलेंट होता। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज, ए के एलिमेंट अगर कॉरस्पॉन्डेंस हो बी में, क्या हो? कॉरस्पॉन्डेंस हो बी में, कॉरस्पॉन्डेंस इन बी इज सेड टू बी। ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं इक्विवेलेंट। ये क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट। अब हम देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट कैसे होते हैं। अब हमको जानना है इस चैप्टर में जो पढ़ना है कार्डिनली इक्विवेलेंट क्या होता है। कार्डिनली इक्विवेलेंट क्या होता है इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। कार्डिनली इक्विवेलेंट क्या होता है? कार्डिनल इक्विवेलेंट, अगर ए का एलिमेंट बी में हो और 1 1 फंक्शन बनाता, जैसे एक को ए से, 2 को बी से, 3 को सी से, 4 को डी से, सबका 1 1 फंक्शन बना दे तो उसको क्या कहेंगे? कार्डिनली इक्विवेलेंट। यानी लेट ए सेट ए, मान लिए कि एक सेट क्या है? लेट ए सेट ए इज सेड टू बी, या ए सेट ए इज सेड टू बी कार्डिनली इक्विवेलेंट। तुमको कब कार्डिनली इक्विवेलेंट कहोगे? सेड टू बी कार्डिनली इक्विवेलेंट। दो सेट को हम कब कार्डिनली इक्विवेलेंट कहेंगे बताओ? लेट ए सेट ए इज सेड टू बी कार्डिनली इक्विवेलेंट टू सेट बी। इसको सेट बी का कार्डिनली इक्विवेलेंट कब कहते हैं? इफ इट एग्जिस्ट, यदि यह 1 1 फंक्शन को बता दे। कैसा फंक्शन को बता दे? इफ इट एग्जिस्ट 1 1 फंक्शन। कैसा फंक्शन को बता दे? 1 1 फंक्शन, यानी प्रत्येक का प्रत्येक से एक एक एलिमेंट मिल जाए। 1 1 फंक्शन इज सेड टू बी। जो 1 1 फंक्शन बता देगा तो इसी को कहते हैं कार्डिनली इक्विवेलेंट। अब समझो कहेगा 1 1 फंक्शन सर क्या होगा? मान के चलो कि a बराबर है 1 2 3 4 5, ठीक, और b बराबर तुम्हारे पास मिल गया 2 4 6 8 10। या तुमको पूछे क्या कार्डिनली इक्विवेलेंट है तो तुम देखो 1 1 फंक्शन बनाना चाहिए। सेट ए यहाँ पे है, सेट बी यहाँ पे है,
ए का बी के साथ कैसा रिलेशन, एक को दो से, अगर दो को किससे रिलेशन होगा, चार से, उस नंबर में सेट है 3, इसमें हो गया उसके सीधा कितना 6, इधर देखो 4 है तो कितना हो रहा है 8, और 5 है तो उधर कितना हो रहा है 10। इस कंडीशन में यह क्या है, कार्डिनली इक्विवेलेंट है, यानी A इज कार्डिनली इक्विवेलेंट टू B। ऐसे सेट को क्या कहोगे, सिंबल दिया जाता है A इज कार्डिनली इक्विवेलेंट टू B। लिखेगा तो लिखेगा। अब देखो एक एग्जांपल देना है कार्डिनली इक्विवेलेंट का। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जांपल ऑफ ए सेट व्हिच इज इक्विवेलेंट टू ए प्रॉपर सबसेट। क्वेश्चन है तुमको इस तरह से पूछा जाएगा, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए सेट, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए, एक एग्जांपल देना है तो वो कौन सा सेट का एग्जांपल ऑफ ए सेट व्हिच इज इक्विवेलेंट। एक एग्जांपल देना है जो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है पर कैसा इक्विवेलेंट है, टू प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई एलिमेंट ऐसे है प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी प्रश्न कहता है, एक प्रश्न कह रहा है कि एग्जांपल दो सेट का जो इक्विवेलेंट है और प्रॉपर सबसेट किसका है, अपने का स्वयं है। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, लेट कर लोगे, लेट n बराबर नेचुरल नंबर से मान लो है कि 1, 2, 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक चले। अब दूसरा कोई सेट मान लेते हैं, n के बाद b मान लो, e मान लो, e का मान कुछ रखो 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। इस कंडीशन में पूछे कि एग्जांपल दो जो कार्डिनली इक्विवेलेंट भी है। तो सबसे पहले तुम जानते हो कार्डिनली इक्विवेलेंट कब होता है, ए सेट A is said to be cardinally equivalent to set B if it exists one फंक्शन। या कैसा फंक्शन को एग्जिस्ट करना चाहिए, वन फंक्शन को, तभी यह कार्डिनली इक्विवेलेंट होगा। यहाँ पे बताओ तो f is a function from n to किसके साथ हो जाएगा, e के साथ। f is a function from n to e। तो बताओ हम वन फंक्शन के लिए यहाँ से कार्डिनली इक्विवेलेंट का सम से तो क्या हो जाएगा मेरे पास, f is a function from n to e। क्या नाम है, 1, 2, 3, 4। दूसरा है 2, 4, 6, 8। तो बताओ एक को किससे है, 2 को किससे है, 3 को किससे है, 4 को किससे है, 8 से। यह फंक्शन कार्डिनली इक्विवेलेंट भी है और एक दूसरे का सबसेट भी है। या दूसरा हम ये तरीका जानते हैं, n बराबर 2n का रिलेशन दिखा रहा। अगर f का मान 1 रखे तो 2 गुना 1 बराबर 2, f का मान 2 रखे तो 2 दूना 4, 3 रखते हो तो कितना होता, 2 3 जा 6, और 4 रखते हैं तो कितना होता 8। या कार्डिनली इक्विवेलेंट बनाता। यह एग्जांपल किसको बनाता है, कार्डिनली इक्विवेलेंट है और प्रॉपर सबसेट भी, अपने आप का क्या है, सबसेट है। हेंस तुम लिख सकते हो ऐसे रिलेशन को, n is cardinally equivalent to e। इस चिन्ह को पढ़ा जाता है n is cardinally equivalent to e। यह सेट क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, लेकिन यह दोनों इक्वल है। सेट इक्वल नहीं भी है तब भी ये दोनों क्या है, कार्डिनली इक्विवेलेंट है। हमको जरूरी नहीं कि सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल, इसमें इन्फिनिटिव नंबर है, 1, 2, 3, 4 के बाद डॉट डॉट दे इन्फिनिटिव सेट है, ये भी इन्फिनिटिव सेट है, तब भी दोनों क्या है, कार्डिनली इक्विवेलेंट है। एक कार्डिनली इक्विवेलेंट का दूसरा एग्जांपल पेश करते हैं कि मान लो कि लेट a इक्वल टू, पूछ रहा है कि प्रूव दैट a इज कार्डिनली इक्विवेलेंट टू b। सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है लेट a इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। a का कार्डिनली एलिमेंट कितने दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। b इक्वल्स टू दे रखा है a1, a2, a3, a4 डॉट डॉट। पूछ रहा है प्रूव दैट, सिद्ध करे कि a कार्डिनली इक्विवेलेंट है किसके, b के। सबसे पहले तुम रिलेशन करोगे f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, और fn का रिलेशन क्या है, ध्यान से देखोगे। fn का रिलेशन n1 के बराबर, यानी f1 बराबर a1, f2 बराबर a2, f3 इक्वल्स टू a3, f4 इक्वल्स टू a4। इसके बाद तो कोई रिलेशन नहीं। यह वन फंक्शन है कि नहीं,
एक 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट बनाता, इस समय में यह कार्डिनली इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा? A is a cardinally equivalent to B. इस सेट को कहेंगे A is a cardinally equivalent to B. Hence A किसका cardinally equivalent है? A is cardinally equivalent to B. A किसका cardinally equivalent है? B का। यही था तुम्हारा रिलेशन। अब एक थ्योरम आता है, ये भी अच्छा थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, जो कि जनरली पूछा जाता। थ्योरम ये है कि टू प्रूव दैट ए रिलेशन इज ए कार्डिनली इक्विवेलेंट टू बी का रिलेशन जो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर क्वेश्चन है प्रूव दैट, साबित करेगी, प्रूव दैट द रिलेशन, एक रिलेशन का नाम रखा है ए इज कार्डिनली इक्विवेलेंट टू बी। प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट द रिलेशन ए इज कार्डिनली इक्विवेलेंट टू बी इन द फैमिली ऑफ सेट, वह किसी सेट का ही फैमिली होगा, इन द फैमिली ऑफ सेट्स, जो सेट्स का फैमिली है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको दिखाना है कि ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहली बात हमको साबित करना है कि कार्डिनली इक्विवेलेंट अगर बी के साथ है तो वह फैमिली का सेट जो होगा कैसा रिलेशन होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। हम जानते हैं कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है? जब वो रिफ्लेक्सिव हो, फिर सिमेट्रिक हो, फिर ट्रांजिटिव हो। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो वो रिलेशन क्या होते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन हो। तो पहला कंडीशन हम क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव होने के लिए कार्डिनली इक्विवेलेंट रिलेशन को बताओ। पहला रिलेशन क्या दिया हुआ है? कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब वह सेल्फ के साथ रिफ्लेक्सिव हो। अगर A कार्डिनली इक्विवेलेंट B है तो रिफ्लेक्सिव कब होगा? A इज कार्डिनली इक्विवेलेंट टू A। अगर A के साथ, हम तुम पढ़े हो ना रिलेशन R बराबर X, A belongs to R, for all A belongs to A, तो भी R रिफ्लेक्सिव होता है। इस कंडीशन में भी A कार्डिनली इक्विवेलेंट किसका होगा? A का, for all A belongs to A। सो इस कंडीशन में क्या होगा? एवरी सेट जो है A में बिलोंग करना चाहिए जितना भी है। सो यह क्या होगा? कार्डिनली इक्विवेलेंट होगा। क्या होगा? सो इट इज रिफ्लेक्सिव। सो इट इज, यानी रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमको 100% गारंटी है कि अगर A के साथ कार्डिनली इक्विवेलेंट है तो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। कार्डिनली इक्विवेलेंट है तो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। बात रहा तुम ऐसे भी सेट के साथ कहोगे अगर इक्वल रिलेशन हो I A इज ए फंक्शन फ्रॉम A टू A के साथ, जब फंक्शन होगा तो I A X का फंक्शन किसके साथ हो जाएगा? I A X। क्या समझो? I A क्या है? हम बताए हैं, एक सेट का नाम बताए थे जिस सेट में सभी एलिमेंट बराबर होते हैं, इसको यूनिवर्सल सेट में बताए थे कि वो सेट जो होता है इक्विलिटी सेट होता है, जिसमें सभी नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो। वह किसके बराबर होना चाहिए? X 1 1 हो जाए। या तो ये बात लिखो या तो ये बात लिखो। ये क्या है? 1 1 है तो रिफ्लेक्सिव तब भी होगा। दूसरा कंडीशन तुमको क्या दिखाना है? सिमेट्रिक। दूसरा कंडीशन क्या दिखाना है? सिमेट्रिक। देखो बहुत आसान थ्योरम है, 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं। A इज कार्डिनली इक्विवेलेंट टू A, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, इट इज रिफ्लेक्सिव। या क्या है? रिफ्लेक्सिव। दूसरा कंडीशन हमको क्या चेक करना है? सिमेट्रिक। बताओ सिमेट्रिक के लिए क्या रूल होता है? A is a cardinally equivalent to B। A cardinally equivalent किसके हैं? B का। तो B भी किसका cardinally equivalent होगा? A is cardinally equivalent to B, तो B is also cardinally equivalent to A। और यह 1 1 भी है और on 2 भी हो। अगर A is cardinally equivalent to B है ना, जितना A भी होता है इसीलिए तो कहते हैं A is cardinally equivalent to B को कहते हैं एक वैसा फंक्शन होना चाहिए 1 1 और on 2 दोनों का फंक्शन हो जाएगा। या तो एक का एक से रिलेशन है तो उसका उल्टा भी वही होगा। A is 1 1 और on 2, 1 1 और on 2 का फंक्शन हो जाए तब भी क्या होगा? चूंकि हमको कार्डिनली इक्विवेलेंट दिखाना है, अगर A कार्डिनली इक्विवेलेंट B का है तो B भी A का होगा कि नहीं? अगर A में 5 एलिमेंट है,
ऐसे समझो कि ए को 1 2 3 को A1 B1 C1 के साथ रिलेशन है, तो सबको प्रॉपर रिलेशन है कि नहीं? ए को 1 को A1 से, 2 को B1 से, 3 को C1 से, 1 को A1 से, 2 को B1 से, 3 को C1 से, या A1 को 1 से, B1 को 2 से, C1 को 3 से। इसीलिए ये रिलेशन क्या होगा? 1 1 होगा, और 1 1 है तो कार्डिनली इक्विवेलेंट है। ऐसे कंडीशन में तुम कह सकते हो f is a function from A to B, f is a function from A to B, तो f का इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा? a के बराबर। f इनवर्स b बराबर a, क्योंकि 1 जब 2, अगर a बराबर तुम्हारे पास इतना है तो कहेगा कोई a इनवर्स लिखो, तो तुम लिखते हो ना a1 b2 c3, यही बात है। यह रिलेशन क्या हो रहा है? सिमेट्रिक है। और जो a कार्डिनली इक्विवेलेंट b का है और b कार्डिनली इक्विवेलेंट a का हो, तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं? सिमेट्रिक। और जो ट्रांजिटिव तीनों हो जाएगा, हम प्रूव कर दिए कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तीसरा कंडीशन क्या होगा बताओ? ट्रांजिटिविटी प्रूव करना। ट्रांजिटिव प्रूव कर दो, एक लाइन की बात है, तीनों कंडीशन प्रूव हो गया, 8 मार्क्स मिलेगा। ट्रांजिटिव कब होगा? ट्रांजिटिव कब होगा बताओ तो? अगर A is a cardinally equivalent to B, तो B भी कार्डिनली इक्विवेलेंट किसका होना चाहिए? A का। A B B C, A is cardinally equivalent to B, B is cardinally equivalent to C, तो फिर किसका होना चाहिए? A is also cardinally equivalent to C, so यह कैसा रिलेशन होगा? ट्रांजिटिव होगा। तो कैसा रिलेशन होगा? यह भी कैसा? इट एग्जिस्ट करेगा, या कैसा? 1 1 on 2 फंक्शन। ये किसको एग्जिस्ट करेगा? 1 1 और on 2 फंक्शन को। मैपिंग में जाएंगे तो क्या होगा? f is a function from A to B, f का फंक्शन किसके साथ है? A से B के साथ है, और g का भी फंक्शन from B to किसके साथ है? C के साथ। f का B से, g का C से। इस कंडीशन में कहते हो ना कॉपी डिफाइन g इज ऑपरेशन ऑफ f। 12th क्लास में पढ़ा होगा फंक्शन चैप्टर में। f is a function from A to B, g is a function from B to C, तो g is ऑपरेशन ऑफ f। g किसका ऑपरेशन होगा? f का। और ये कार्डिनली इक्विवेलेंट किसके होंगे? c का। इसीलिए a is कार्डिनली इक्विवेलेंट टू c। हेंस यह रिलेशन कैसा है? a is ट्रांजिटिव तो है, यहाँ सब तीनों का तीनों आ जाए तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस। तो हम देख रहे हैं a कार्डिनली इक्विवेलेंट टू B इज इक्विवेलेंस रिलेशन, और इस तरह से तुम्हारा ये प्रूफ हो गया। पूरे 8 मार्क्स का प्रूफ पूछा जाता है, इससे आसान तो कोई प्रूफ ही करना नहीं। अब देखो एक और क्वेश्चन, वो भी प्रूफ करने के लिए सिंपल है, लेकिन उसको समझना जरूरी है। उसी के आधार पे करना ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम गिवन क्लोज इंटरवल। देखो क्लोज इंटरवल का चिन्ह एस्टेब्लिश करना, एस्टेब्लिशमेंट ESTABLISHMENT, एस्टेब्लिशमेंट करना है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस किसका? कॉरेस्पॉन्डेंस का। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब होता है A से B के साथ। क्लोज इंटरवल, कौन इंटरवल होगा? क्लोज इंटरवल। कौन इंटरवल होगा? क्लोज इंटरवल। 2 4 AB, 2 4 और AB के कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेशन निकालो। सबसे पहली बात बताओ, तुमको स्ट्रिप थ्योरी से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाना। किसका इक्वेशन बनाना है? 2 4 और दूसरा रिलेशन कितना है? B का AB। किसका है? AB। इस साइन को तुम ऐसे भी दे सकते हो 2 4 AB। अब बताओ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, पैराबोला इक्वेशन 11th में पढ़ाया क्या होगा? तुमको एक फॉर्मूला गुरुजी बताए होंगे, y माइनस y1 बराबर m माइनस x माइनस x1। याद है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, जहां पे m क्या होता है? वेर m इज स्लोप। जहां m क्या है? स्लोप है। m क्या है? स्लोप है। बाबू रे y माइनस y1 बराबर m का मतलब हो गया y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस
x1 x माइनस x1। अब बताओ y1 का मान कितना, इस एलिमेंट में बोलो y1 का मान है 4, x1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है a, y2 का मान है b, x2 का मान कितना है a। बैठा दो तो y माइनस y1 बताओ कितना है 4, y2 कितना है b, y1 कितना है 4, x2 कितना है a, x1 कितना है 2, x माइनस x1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो y माइनस 4 x1 2 है, 2 रखो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो y माइनस 4 a माइनस 2 इक्वल टू कितना होगा b माइनस 4 इंटू x माइनस 2। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन आएगा वो किसका इक्वेशन होगा, स्ट्रेट लाइन का। हमको यहाँ पे किसका मान निकालना है, y का। बोलो y गुना a y, 4 गुना a 4a, 2 गुना y 2y, 4 दूनी 8, b गुना x bx, 4 गुना x माइनस 4x, 2 गुना b 2b, 4 दूनी 8। बाबू ने यहाँ y और 2y कॉमन है तो लिख सकते हो y माइनस 2y इक्वल टू bx माइनस 4x माइनस 2b प्लस 8 उधर भेज दो तो प्लस 4a माइनस 8, यानी दोनों तरफ 8 है, इसको इक्वल है तो काट ही दो। क्या बचेगा तुम्हारे पास y माइनस 2y bx माइनस 4x माइनस 2b प्लस 4। अब इस दोनों में y कॉमन ले लो तो क्या बचता है a माइनस 1 बराबर a माइनस 2 bx और bx 2b में कॉमन ले लो तो क्या बचेगा b कॉमन लेते हो x माइनस b, ये दोनों में कॉमन ले लो तो क्या बचता है 4 कॉमन ले लो x माइनस b कॉमन लेगा तो कितना बचेगा x माइनस 2 और 4 कॉमन लेगा तो कितना बचेगा माइनस 4 x प्लस a। अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y बराबर तुम लिख सकते हो b इंटू एक्स माइनस 2 4 इंटू एक्स प्लस a 4 डिवाइडेड बाय y माइनस a माइनस 2। ये हुआ y का इक्वेशन। y का मान तुम्हारा पता चल रहा है y किसके बराबर होता है fx के बराबर। समझ गया ना y कैसे निकाल रहे हैं, बस fx के बराबर y, fx का वैल्यू हो गया तुम्हारा जो इक्वेशन है इसको भाग वैल्यू देके लिख दिया तो b इंटू एक्स माइनस 2 4 इंटू एक्स प्लस a होल डिवाइडेड बाय माइनस 2। और इस तरह से कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट का एलिमेंट हो गया, इसी को कहलाता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस क्लॉज इंटरवल। अगर दो क्लॉज इंटरवल के बीच हमको एस्टेब्लिशन प्राप्त करना है तो ये फॉर्मूला लगा के बनाए।